फार्मिंग अब बस खेतों तक सीमित नहीं है। शहरों के अंदर छोटे छोटे सेटअप्स, कमरों और लैब्स तक में अब फार्मिंग हो रही है। खेती का ये है स्मार्ट तरीका जो कि मार्केट की डिमांड को पूरा करते हुए मुनाफे का सौदा बन रहा है। देखिए, दिल्ली में एक होम मेकर ने कैसे मशरूम फार्मिंग के जरिए अपने पैशन को बिजनेस में बदलकर अपनी अलग पहचान तो बनाई ही, साथ ही एक ग्रोइंग स्टार्टअप खड़ा कर दिया। ये सेटअप किसी स्टार्टअप ऑफिस से कम नहीं लगता, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ खेती होती है, वो भी बिना खेत के। हम अभी दिल्ली में रहने वाली सुमन सुखीजा के वर्क स्पेस में है, जो कभी एक होम मेकर थी, लेकिन आज मशरूम फार्मिंग के जरिए अपने एक अलग पहचान बना चुकी है। मैं अभी आपको अपना लैब दिखाती हूँ तो आपको काफ़ी कुछ और जानने को मिलेगा। आइए। शुरुआत आसान नहीं थी। पहला क्रॉप फेल हुआ, लॉसेस हुए, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। लगातार सीखने और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपनी टेक्निक को बेहतर बनाया और आज उनका ये छोटा सेटअप एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन चुका है। ये मशरूम्स कोई ऐसे मशरूम्स नहीं जिसे सब्जियों में यूज होते हो। इसे कहते हैं कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस, या फिर कीड़ा जड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। यही वजह है कि आज मशरूम फार्मिंग सिर्फ एक ट्रेडिशनल खेती नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और हाई वैल्यू मॉडल बनती जा रही है। आप मुझे समझाइए, ये मशरूम फार्मिंग होती कैसे, इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है? मशरूम फार्मिंग के लिए हमें 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा टिश्यू कल्चर बनाना। सेकेंड प्रोसेस होता है उसी टिश्यू को कल्चर को लिक्विड कल्चर में कन्वर्ट करना, जिसे हम लिक्विड स्पॉन के नाम से जानते हैं। थर्ड होता है हमारा फाइनली जो हम सबस्ट्रेट बनाते हैं उसमें लिक्विड स्पॉन को डालते हैं, जिससे हमारा कॉर्डिसेप्स ग्रो होता है। मैं आपको एक बार ब्रीफ में समझाती हूँ। ये आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ ये है हमारा टिश्यू कल्चर, जिसे हम एक तरह से बेसिक स्पॉन कह सकते हैं, या अगर मैं देसी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इसे हम सीड भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सीड होता है और इस सीड से सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम और बहुत सारे सीड्स बना लेते हैं। उसके बाद वो होता है हमारा रेडी कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क में पीडी डालते हैं, फिर उसमें ये टिश्यू कल्चर का एक स्मॉल पीस काट के हम पीडी के अंदर डालते हैं। इसको रख देते हैं हम रोटी शेकर पे रोटेट होने के लिए। इस तरह से रोटेट होता रहेगा। रोटेट होते होते इसमें छोटे छोटे से फाइबर्स आ जाते हैं। आप ध्यान से देख पाएंगे कि इसमें कितने सारे फुल ऑफ फाइबर, जैसे चिया सीड्स होते हैं छोटे छोटे, कुछ इस तरह से आपको दिख रहे हैं। तो ये पूरा भर जाता है, तो ये लिक्विड स्पॉन में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड स्पॉन में कन्वर्ट हो जाने के बाद हम ग्लास जार का यूज़ करते हैं। जैसे आप ये ग्लास जार देख रहे हैं, इसमें आप नीचे देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे आप देखेंगे कि इसका बेस है, इसमें हमने कुछ ब्राउन राइस डाले हैं, ठीक है, पोटैटो स्टार्च है, ब्राउन राइस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, लाइक पेप्टोन है, ईस्ट है, विटामिन B1, विटामिन B12, वो सब इसमें हमने डाला। सबस्ट्रेट सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने जो लिक्विड स्पॉन्ज रेडी किया था उसकी 5 to 7 ml इसमें डाल दी। डाल देने के बाद इसको हम डार्क टाइम में रख देते हैं। डार्क टाइम में मीन्स हम क्या करते हैं, इसे ब्लैक कपड़े से कवर कर देते हैं। ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, जिसमें आप देखेंगे कि हमने इसे ब्लैक कपड़े से कवर कर रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम इसे ऐसे ही कवर कर देते हैं और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा वाइट फंगस आने लगता है। अभी ये कंप्लीट नहीं आया, क्योंकि कंप्लीट आएगा ये 8 डेज में। तो 8 डेज के लिए हम इसको ब्लैक कपड़े से कवर करके रखते हैं। तो अभी ये स्टार्टिंग हो गई है इसमें वाइट माइथीलियम आने की। 8 डेज बाद क्या होगा, ये पूरा वाइट फंगस से कवर हो जाएगा। ये पिनहेड्स छोटे छोटे से निकलते हैं, छोटे छोटे निकलते निकलते ये बड़े होते होते इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ उगाए जा रहे मशरूम्स हाई वैल्यू मेडिसिनल कैटेगरी में आते हैं, जिनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खास तौर पर वेलनेस और इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स में। अभी हेल्थ को लेकर जितने लोग अवेयर हो रहे हैं, आफ्टर कोविड लोगों को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा, ठीक है, तो उसको देखते हुए हेल्थ इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है। ठीक है, ये आप भी देख रहे होंगे कि जितने भी हेल्थ सेक्टर हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। और दूसरा, लोग एलोपैथिक मेडिसिन से भी थोड़ा सा दूर भागने लगे हैं। लोगों को लगता है कि हेल्दी चीज़ खाएं सो दैट मेडिसिन नहीं लेने पड़े। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सो ये जो मशरूम है ये आप लोगों को उसी में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। आपको क्या लगता है, मशरूम फार्मिंग अर्बन इंडिया का फ्यूचर है?
डेफिनेटली है। मुझे लगता है कि इंडोर फार्मिंग ही एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आजकल के टाइम में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो जैसे जैसे लैंड कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोगों के पास उतना लैंड नहीं मिलता, फार्म्स नहीं है। और इंडोर फार्मिंग में क्या है, आपको बड़े बड़े फार्म्स की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा आइडिया जो घर से शुरू हुआ आज एक ग्रोइंग बिजनेस बन चुका है। सुमन सुखीजा की ये जर्नी हमें दिखाती है कि फार्मिंग अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं, बल्कि इनोवेशन के जरिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है बड़े शहरों में। शायद यही है न्यू इंडिया की असली तस्वीर, जहां आइडियाज, पैशन और टेक्नोलॉजी मिलकर कुछ नया ग्रो कर रहे हैं। जेन जी भले ही रील्स